हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपन को पढ़ना है चैप्टर नंबर आपका जो 9 चल रहा है उसका एक्सरसाइज पढ़ना है आपको 9H। और 9H के सवाल कुछ बच्चों ने कहा कि हो गए हैं और जिनके नहीं हुए हैं तो मैं तो हर एक प्रश्नावली को पढ़ा ही रहा हूँ। बेटा यदि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए कभी अगर क्लास नहीं आ पाती है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आगे के मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे, है ना। और अभी सिलेबस को लेके क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, शिक्षा नीति क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। जो होगा सो फिर आगे अपन पढ़ेंगे, है सर, क्योंकि आप उनसे तो कहीं आगे होंगे जो घर पर बैठे हुए हैं। एक बात ये तय रही बेटा, इस प्रश्नावली के सवालों का नाम ध्यान रखना। 9H के बाद की जो प्रश्नावली है वो अपने आप में यूनिक है। जैसे मैंने 9H प्रश्नावली की पहले आपको टेक्निक पढ़ाई, स्टाइल पढ़ाई कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाएंगे। और पूरी प्रश्नावली पढ़ाने के बाद फिर आपको कहेंगे कर लो। हर एक प्रश्नावली की अपनी विशेषता अलग होगी, क्योंकि यहाँ के बाद समाकलन का पार्ट चालू हो रहा है जिसको कहा जाता है कठिन समाकलन। बेटा समाकलन दो प्रकार के थे, एक सरल समाकलन है ना, एक होता है इजी इंटीग्रेशन और एक होता है टब वाला। तो ये अपन टब वाला पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आपका कठिन समाकलन का पार्ट चालू होता है और इसका नाम है त्रिकोणमितीय रूपांतरण। क्या नाम है बेटा? त्रिकोणमितीय रूपांतरण। अच्छे से समझना, त्रिकोणमितीय रूपांतरण। त्रिकोणमितीय रूपांतरण यानी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। यहां से अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा आगे जाके आप देखेंगे एक और प्रश्नावली आएगी जिसका नाम होगा 9K। क्या नाम होगा? 9K। उसमें भी यही पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय रूपांतरण, लेकिन एंड सब्स्टिट्यूशन और आ जाएगा उसमें प्रतिस्थापन। एंड क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूशन। नाम होगा उसका त्रिकोणमितीय रूपांतरण और प्रतिस्थापन। तो वहां पर अपन त्रिकोणमितीय रूपांतरण के अलावा अपन एक्स स्क्वायर नाम की चीज को या तो टी बनाएंगे। तो यहां कहने का मतलब है कि फॉर्मूला तो आप त्रिकोणमिति का लगाओगे, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओगे। आप कहोगे सर कैसे? जैसे बेटा यहां पर लिखा, मान के चलो cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो आप कहोगे सर मैंने तो इसका पढ़ रखा है, देखो। और ये याद कैसे रखा हमने, रट के कैसे रखा? इसको क्या मिल गया बेटा? वर्ग। तो इधर कितना रहता है? आधा। अपन कहते भैया तुम्हें वर्ग तो मिल गया है इसलिए तुम कितना ले लो? आधा ले लो। तो अपन ऐसे याद रखते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स, यानी जिस पर वर्ग लग जाता उसके लिए एंगल कैसा मिलता? आधा। आप कहोगे सर इधर x है तो इधर बिल्कुल 2x आएगा। बिल्कुल बेटा, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस cos 2x बनेगा बेटा, ये फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन आप कहोगे रुको सर, कॉस का फॉर्मूला तो कॉस में होता है तो प्लस में होता है। बिल्कुल प्लस में होता है बेटा, वो याद करने का तरीका। एक और होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अपन कहेंगे भाई तेरे को एक्स स्क्वायर तो मिल गया इसलिए कितना मिलेगा? इधर आधा एंगल, तो इधर कितना होगा? उसका डबल। अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ 4x आ जाता, यहाँ 3x होता तो यहाँ 6x आ जाता, यहाँ xy2 होता तो यहाँ x आ जाता, उसका दुगना, इसका जस्ट दुगना। तो आप कहोगे सर इधर क्या हो जाएगा? cos 2x हो जाएगा क्या? ऐसे 1 प्लस cos 2x नहीं बेटा, क्योंकि जब साइन में होता है तो cos वाला काय में रहता है? माइनस में। अगर ये आए तो ऐसा बना लेना, ये आए तो ऐसा। आप कहोगे ये तो सर आपने त्रिकोणमितीय क्या कर दिया? रूपांतरण। तो ये अपन यहां पर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी x में ही है। इसका मतलब मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया है, प्रतिस्थापन नहीं लगाया। x नाम की चीज आज x में ही है, जबकि आगे पढ़ते जाएंगे h के बाद i j k, जैसे ही k प्रश्नावली में आएंगे वहां यहां पर हम क्या करना और सीख जाएंगे बेटा? प्रतिस्थापन और सीख जाएंगे। कहने का मतलब त्रिकोणमिति रूपांतरण तो करेंगे ही करेंगे, साथ में क्या और करेंगे? प्रतिस्थापन करेंगे। अभी आप उसको छोड़ो, अभी तो केवल इसमें क्या पढ़ना है? तो प्रश्नावली की हेडिंग डालना
और बड़े अक्षरों में लिखना ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, त्रिकोणमितीय रूपांतरण। इसमें बेटा दो तीन फॉर्मूले रहते हैं, 2 sin a cos a के और 2 cos a cos b के। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अकेले फॉर्मूले आपको कल मैंने 3 PDF बना के सेंड किए थे फॉर्मूले, वो बस याद रखिएगा। और बाकी बेटा 2 फॉर्मूले सेम थे लेकिन उनके विस्तार अलग थे, तो वो दोनों याद रखिए। विस्तार जिस रूप में चाहिए होगा अपन वो वाला विस्तार का उपयोग करेंगे, है ना। तो हेडिंग क्या डाल देना 9H और इसका नाम क्या लिख देना त्रिकोणमितीय रूपांतरण। टाइप का नाम लिख देना टाइप। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, त्रिकोणमितीय रूपांतरण। त्रिकोणमितीय रूपांतरण बहुत सरल प्रश्नावली है बेटा, फटाफट इसको आप कर लीजिएगा घर पे। मैं इसके सवाल करवाता हूं आपको। मान के चलिए कल के दिन एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ से प्रश्न यहाँ से चालू हो रहा है आपका क्वेश्चन फर्स्ट, है ना। ये आ गया कि आप इसका समाकलन करिएगा साइन स्क्वायर x इंटू dx, है ना। इसका समाकलन कीजिएगा साइन स्क्वायर x इंटू dx। आप कहोगे सर मैंने तो साइन स्क्वायर x का पढ़ा ही नहीं। साइन का फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन का समाकलन कितना होता है माइनस कॉस x होता है, तो वो पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा। तो बेटा यहाँ इसको रूपांतरित कर लेंगे, त्रिकोणमितीय फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे समाकलन, और यहाँ पर क्या लिखा साइन स्क्वायर x इंटू dx। मन में आया? अगर यहाँ कितना होता 2, तो 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला लग जाता कि नहीं। तो बेटा यहाँ पर चूंकि वर्ग है तो एक समस्या ये हो गई। आप कहोगे सर इसको क्या फ्री स्टाइल से नहीं कर सकते बिना रूपांतरित करे? क्या है बेटा, रूपांतरण सीखना है, वरना इसको फ्री स्टाइल से तो किया जा सकता है। कैसे देखना, फ्री स्टाइल से कैसे किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी समस्या आती है। जैसे कि आप कहोगे सर मैंने साइन x की पावर में 2 मान लिया, अब 2 धन 1 बटे 2 धन 1, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब अंदर कितना लिखा हो x लिखा हो तो ही वैलिड है, अन्यथा ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है बेटा। तो ये वाला तो यहाँ लगा नहीं सकते आप कहोगे फिर क्या करें? आप कहोगे साइन x की जगह हमें x दिख रहा है, अब कर पाएंगे बेटा? तब भी नहीं, क्योंकि अंदर हमें x चाहिए होता है, तो यहाँ पर x नहीं है। तो हमने कितने का गुणा किया 2 का। तो आप कहोगे 2 का भाग भी तो करना पड़ेगा, बिल्कुल 2 का हम भाग कर देंगे। देखो 2 से 2 कटे हैं, मतलब इतना ही लिखा है। अब बेटा देखना इसका अभी अपन समाकलन तो कर नहीं रहे हैं, अगला स्टेप क्या आ जाएगा, ये समाकलन का चिन्ह 1/2 मैंने कहा ले लिया बाहर, अंदर कितना बच गया 2 साइन स्क्वायर x इंटू dx। बहुत ही ज्यादा इजी है। 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला आपको पता है, इसको वर्ग मिल गया है तो इसका एंगल आधा आधा x, तो कितना रहा होगा? आप कहोगे 1/2, वहां पर रहा होगा जस्ट दुगना, तो कितना आ जाएगा बोलो? फॉर्मूला क्या आ जाएगा? चूंकि साइन में है इसलिए फॉर्मूला आएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस के बाद हमें x लिखना कि क्या लिखना, तो यहाँ कितना लिखा है वर्ग मिल गया तो आधा मिलता है, क्योंकि कह देते अपन आपको वर्ग तो मिल गया इसलिए कितना एंगल ले लो आधा, आधे का दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x। तो ऐसे फॉर्मूला याद रहेगा आपको, है ना। तो 1 माइनस कॉस x का ना बन के cos 2x का बनेगा। उसके बाद देखो अब ये समाकलन का चिन्ह और ये dx 1 को भी मिलेगा, ये 1/2 भी किसको मिलेगा? 1 को भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। ये 1/2 किसको मिलेगा? 1 को भी और इसको भी मिलेगा। ये समाकलन का चिन्ह और dx 1 को भी मिलेगा और cos 2x को मिलेगा। तो तीनों चीजें दे दो, 1/2 समाकलन का चिन्ह और dx किसको? 1 को, और ऐसे फिर इसको दे देंगे, है ना। तो आएगा 1/2 समाकलन का चिन्ह दे दिया, किसको दिया है? 1 को, और इनटू में क्या आ गया dx बनेगा। फिर देखो 1/2 का माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस, 1/2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 1/2, फिर ये समाकलन का चिन्ह और अंदर क्या आ जाएगा cos
2x और इंटू में क्या आ जाएगा dx। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं ऊपर से करता हूं। कुछ नहीं, 2 का गुणा किया, 2 का भाग दे दिया, और क्या किया, कुछ भी नहीं। चलो बेटा एक बार और देख लो इसको। इधर एक और स्टेप नीचे लिख देते हैं, 1/2। 1 का x के सापेक्ष समाकलन x ही हो जाता है बेटा, ये कांस्टेंट का अवकलन नहीं कर रहे, समाकलन हो रहा है इसलिए x हो जाता है। तो इंटू में आ गया x माइनस 1/2। आप कहोगे cos 2x का नहीं पढ़ा मैंने, तो sin 2x का पढ़ा है, सॉरी cos x का पढ़ा है। cos x का होता है माइनस sin x, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, तो कोष्टक में लिखिएगा, तो कोष्टक में कितना आ जाएगा बोलो, cos 2x का हो जाएगा बेटा, cos x का sin होता है, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x होगा। लेकिन बेटा वापस 2x का क्या होगा, अवकलन हो, कहाँ आएगा, बटे में, तो d/dx, और इंटू में क्या आ जाएगा 2x, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा बाहर c। चलिए स्टेप ऊपर लिखते हैं, है ना, स्टेप ऊपर लिखते हैं। इसके बाद बोलिए कितना आ जाएगा, 1/2 का गुणा x में होगा तो x/2 लिखते हैं डायरेक्ट, x/2 माइनस, देखो इधर कितना आ जाएगा बेटा 1/2, कोष्टक के अंदर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, sin 2x। cos 2x का क्या होता है sin 2x, और वापस बटे में 2x का अवकलन होगा। किसका अवकलन होगा बेटा, क्योंकि बटे में आता है इसका अवकलन जब दोबारा करते हो, देखो 2x का अवकलन, तो 2 कहाँ आ जाएगा बाहर, और x का कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया, और प्लस में क्या लिखा c। 2 का गुणा 1 में करोगे, सो 2 एकम 2, और 2 कहाँ आएगा बाहर, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, x/2 माइनस, बोलो ऊपर कितना आएगा sin 2x का 1 में होगा, तो sin 2x, और बटे में 2 दूनी 4, और प्लस में क्या आ जाएगा c। बेटा इसको आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं, है ना, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं कि नहीं, तो इधर कितना बच जाएगा x माइनस, इधर का 1/2 चला गया तो 2 तो बचेगा इधर, क्या आ जाएगा sin 2x/2, कोष्टक के बाहर क्या हो जाएगा प्लस c। इस c में से 1/2 मांग भी लोगे तो भी कितना कहलाएगा, c ही कहलाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बनेगा c/2 भी वापस c बन जाता है। आंसर आ गया, आंसर लिख लीजिएगा। तो बेटा ये हमने समाकलन काय की सहायता से किया, सीधा सीधा हो नहीं रहा था इसका, तो इसको पहले हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया इसका, काय में किया 1 माइनस cos 2x में, यानी रूपांतरण किया इसका, जिसका हो नहीं पा रहा उस सवाल को पहले सरल बनाया। सरल बनाया तो किस विधि से, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से, त्रिकोणमितीय रूपांतरण लगाया, यानी फॉर्मूला लगाया। आप कहोगे ऐसा तो कुछ सवालों में पहले भी किया है, हाँ, लेकिन इस नाम से नहीं पढ़ा था, ये प्रश्नावली पूरी इसी नाम से है बेटा, इतना समझ लीजिए इसको। और पूरा वीडियो देखा करो, आगे बढ़ा के नहीं देखा करो, अच्छा नहीं आता फिर समझ, है ना। चलिए तो इस बार 9H में अपन इस नाम से ही पढ़ रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। आप कहो सर इधर कॉस होता, बिल्कुल बेटा कॉस होता तो भी बन जाता, इधर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। देखो सेम प्रोसेस है, बहुत सरल प्रोसेस है, कठिन नहीं है। इस बार हम बहुत तेजी से कर देते हैं, देखिएगा, और समय नहीं लगता क्योंकि इन सवालों में। चलो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह। अभी आप कहोगे सर इधर कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे बेटा, बिल्कुल। सो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 बाहर, और इधर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या आएगा dx बनेगा। फिर बराबर देखो ये वाला 1/2 तो बाहर ही रहेगा, ये वाला इधर देखो समाकलन का चिन्ह लगाया, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कर लो इसे, 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस या प्लस क्या आएगा वो देखते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस, कॉस है और कॉस में ही फॉर्मूला है, सो प्लस में आएगा। इसको वर्ग मिल गया तो इधर आधा एंगल, तो इसका जस्ट क्या होगा डबल, और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा dx। सो इंटू में ये क्या लिखा है dx बनेगा।
आप कहोगे ये समाकलन का चिन्ह 1/2 और dx 1 को मिलेगा कि cos 2x को, इन दोनों को ही मिल जाएगा। क्या क्या? 1/2 समाकलन का चिन्ह और dx। चलिए कर दीजिए, इधर से कर देते हैं, बोलिएगा 1/2। जगह बचाने के लिए कर रहे बेटा कि थोड़ा है ना, बोलो। फिर प्लस में क्या आ जाएगा? 1/2 समाकलन का चिन्ह और यहाँ पर आएगा cos 2x dx बनेगा। चलो फटाफट कर दो। इसका कितना हो जाएगा? x और बटे में 2 है, सो कितना आ जाएगा? x/2 प्लस 1/2। इसका जो भी आएगा काय में लिखोगे? कोष्टक में। cos 2x का क्या होता है? sin 2x और बटे में 2x का होगा, लेकिन क्या होगा? अवकलन, तो कितना आ जाएगा? 2 बनेगा। चलिएगा बेटा बोलो, इधर x/2 प्लस इधर आएगा sin 2x अपॉन 2 टाइम्स 2 करोगे तो कितना? 4 प्लस में क्या आएगा? c बनेगा। प्लस में c तो इधर से ही आने लगा था जहां समाकलन का चिन्ह लिखता। 1/2 क्या ले लो? कॉमन। इधर कितना आ जाएगा? x प्लस sin 2x अपॉन 2 और कोष्टक के बाहर क्या हो जाएगा? प्लस c। बेटा ये आंसर हो जाएगा आपका, फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है ये, बहुत कठिन है ही नहीं। चलिए साफ कर देते हैं हम इसको। ये कहलाता है बेटा त्रिकोणमितीय रूपांतरण। देखिएगा, जैसे अगला सवाल है इसी प्रश्नावली का, बहुत ही सरल है। sin² x/2 इसका कर दो। अब बेटा स्क्वायर तो लगा है, बाजू में कितना लिखा है? sin² x/2। इधर जितना लिखा है वो बोलो, क्या लिखा है? ये लिखा है sin वर्ग x/2। बेटा ये वर्ग मिल गया तो इसे कितना मिलता? आधा। तो ये आप कहोगे इधर x/2 मिला तो उसको कितना मिलेगा? x। साइन है तो फॉर्मूला काय में आएगा? माइनस में। तो फॉर्मूला आप इधर लेकिन 2 का गुणा करोगे और 1/2 ये भाग करोगे 2 का। सो देखिएगा कितना आ जाएगा। थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। क्षमाकरण 2 sin² x का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस, और आप कहोगे 2x की x। बेटा यहाँ पर कितना मिला? जस्ट आधा। देखो इसको वर्ग मिल गया तो इसे कितना मिला? x/2, तो इधर x होगा, इधर x होता तो इधर 2x, इधर 2x होता तो इधर 4x, इधर 8x होता तो इधर 16x। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 10x होता तो यहाँ 20x, यानी यहाँ से जस्ट कितना होता है? डबल। x/2 का डबल, x/2 को अगर कितने का गुणा कर दें? दुगना, तो ये कितना हो जाता है? x हो जाता है। ये तो जानते हो। सो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसे कोष्टक में जरूर लिखना और इनटू में क्या? dx। बस 1/2 समाकलन का चिन्ह और dx 1 को भी देना और cos x को भी दे देना, और cos x का आपको बनता है और डायरेक्ट हो जाएगा, इसका द्वारा भी नहीं करना पड़ेगा। आप कहोगे इसका तो फिर डायरेक्ट हो सकता है, 1/2 पूरा ही कर देते हैं, उसमें बचा ही क्या है? इधर 1/2 देना मत भूलिए सबको, 1/2 कंपलसरी है देना, है ना। 1 को भी दिया है और cos x को भी दिया है, देख लो। ये ही भूलते हैं बच्चे सबसे ज्यादा, और आप भी यही भूलोगे, देखना। 1/2 cos x का क्या होता है? sin x। वापस x का करना नहीं पड़ेगा, सिंपल सा है। 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना आ गया? x माइनस sin x बनेगा, और प्लस में क्या है? c। देखो ये कोष्टक के बाहर कितना ले लिया? 1/2 कॉमन ले लिया। आंसर आ गया होगा आपका। बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है, साफ कर देते हैं इसको। ये अगला है बेटा, लेकिन इसकी एक शर्त है इस फॉर्मूले की, जब ऊपर वर्ग हो तभी लगता है ये, है ना। चलिए अगला है बेटा sin की पावर 3x। sin की पावर में कितना बेटा? 3x। देखिएगा
साइन की पावर में जब 3x हो तो एक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ऐसे इसका समाकलन पूछा है। अभी इस सवाल को छोड़ो, एक सूत्र पढ़ा है आपने, एक फॉर्मूला पढ़ा है ना। फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा आपने पढ़ा है साइन 3x का। साइन 3x बराबर आपने पढ़ा होगा 3 साइन x, और इधर माइनस होता था, और 4 साइन क्यू, और यहाँ x। देखो ये क्या लिखा, आप कहोगे साइन क्यू, क्यू का मतलब होता है 3 की घात, साइन क्यूब x, साइन क्यू x, साइन क्यू x ये लिखा है, साइन घन x, साइन घन x ये लिखा है। इसके बराबर में बचा लो, जितना बच जाएगा वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा। आप कहोगे पहले एक काम करते सर, इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर, बिल्कुल इसको उठा के पूरे को 4 के साथ इधर लाओ, तो इधर आके इकाई का हो जाएगा प्लस का, ये बराबर का चिन्ह। इसे उठाओ पूरे को इधर लाओ, पक्षांतर कर लो, तो इधर हो जाएगा 4 साइन घन x हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले। फिर इधर कितना बचा 3 साइन x। आप कहोगे ये कहाँ गया, ये उधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा साइन 3x। ये आपको याद रखना पड़ेगा तरीके से। अब आप कहोगे इधर कितना साइन घन x चाहिए सर, साइन घन x बचा लो, 4 कहाँ चला जाएगा सबके बटे में, तो आएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x बटे में कितना आ जाएगा बेटा, ये 4 बटे में चला जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। और ये फॉर्मूला लगेगा इधर, सो इसका सवाल कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगा है सूत्र, है ना। ये आपको लिखना नहीं है, बोलो क्या हो जाएगा बेटा। और लिखना हो तो लिख लो, आपके याद करने के लिए नोट्स में अच्छा लगेगा, लिख लेना ऐसे। अतः समाकलन, अतः साइन क्यूब x इंटू डी एक्स बराबर, बोलो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, ये किसमें रूपांतरित हो गया, ये आपने पढ़ा ना ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये हो गया इसमें, किसमें, समाकलन 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में कितना 4, ये कोष्टक में बंद और इनटू में क्या हो जाएगा dx। फाइनली हमें समाकलन इसका करना है। अब ये आ गया, ये इतना अपना फंक्शन काय में ट्रांसफॉर्म हो गया इसमें, ये आपसे इतना बनेगा, है ना। कहाँ से आया मैंने वो भी बता दिया। इसको साफ कर देते हैं, ऊपर से लिखते हैं, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट इसका कर देते हैं, बोलिएगा कितना आएगा। आप कहोगे सर 1/4 तो बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बेटा 1/4। या ये कहें ये 4, ये समाकलन का चिन्ह और dx, इसको भी दे देते हैं और इसको भी दे देते हैं, तो बेटा ये दोनों को दे देते हैं, क्या क्या 4 और ये समाकलन का चिन्ह और ये dx। बोलो सबसे पहले समाकलन का चिन्ह दिया, इसका नाम क्या है 3 साइन x अपॉन में कितना 4 और इनटू में क्या आ गया dx। आप कहोगे 4 इसके अपॉन में भी तो है बेटा, उसको भी देंगे, बिल्कुल देंगे, माइनस समाकलन साइन 3x अपॉन में कितना हो जाएगा 4 और इनटू में क्या आ जाएगा बेटा dx। चलो 3/4 का क्या आ जाएगा कांस्टेंट 3/4, इधर क्या बचेगा साइन x इंटू dx माइनस इधर 1/4 बाहर आ जाएगा बेटा, समाकलन क्या हो जाएगा साइन 3x इंटू में dx आ गया 3/4। साइन x का क्या होता है, आप कहोगे माइनस कॉस, तो बेटा यहाँ माइनस कॉस ऐसे ही मत लिख देना, इसे काय में लिखना है इसका समाकलन, देखो इंटू में है तो काय में लिखना कोष्टक में। बोलो साइन x का कितना होता है माइनस कॉस x, ये बहुत तरीके से लिखना, माइनस 1/4। साइन x का कितना होता है माइनस कॉस x, कोष्टक में ही लिखना समाकलन, ये मत भूल जाना। अब देखो इसका वापस कोष्टक में लिखते, हम तो कह रहे थे समाकलन करो तो कोष्टक में ही लिखा करो अगर बाहर कुछ बैठा है तो। देखो साइन 3x का कितना होता है कॉस 3x, सीधा सीधा सॉरी
माइनस कॉस 3x। साइन 3x का क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, क्योंकि ये समाकलन वापस किसका होगा, 3x का। 3x का कितना हो जाएगा 3, लेकिन वापस क्या होता है अवकलन, और अवकलन बटे में होगा तो 3x का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा, 3 आगे आ जाएगा d/dx, और इधर क्या बचेगा x, तो कितना हो जाता है 3, जानते हो ना, और प्लस में क्या आ जाएगा c। वैसे dx से dx कटता नहीं, वो आपको बताया था कि घात एक लगी होती आगे आती है ना। चलो अभी देख लो कितना हो जाएगा 3/4, 1/4 कॉमन मांग ले सबसे, माइनस 1/4 कॉमन मांग लेते हैं, या एक बार स्टेप और बढ़ा लो। चलो ये माइनस का गुणा यहाँ होगा तो -3 cos x अपॉन में कितना बेटा 4, माइनस इधर आएगा सो कितना हो गया प्लस, ऊपर आएगा cos 3x अपॉन में 4, और गुणा में कितना 3, और प्लस में कितना c। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। कॉमन कितना आ रहा है बेटा 1/4 आ रहा है कि नहीं, 1/4 कॉमन है, 4 यहाँ का चला गया, इधर का चला गया। पहले प्लस वाला लिख लें क्या, इसमें प्लस लगा है तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, cos 3x अपॉन में कितना बेटा 3 बचा, 4 तो चला गया भाई नेक्स्ट बाहर, देखो 1/4 कहलाया, नीचे से 4 जाता है इसका मतलब 1/4। अब आप कहोगे प्लस नहीं आएगा सर, क्योंकि यहाँ क्या लगा है माइनस, तो आएगा माइनस, और कितना आएगा 3 cos x, इधर का 4 चला गया तो अपॉन में कितना बचा 1, और प्लस में कितना आ गया c, अपॉन का 1 लिखा नहीं जाता, तो आपका फाइनल आंसर आ गया होगा। और अगर गुणा करके देख लो तो गुणा में ये आ गया होगा माइनस में, और ये आंसर भी हो सकता है 4×3=12। अगर ऐसे ना बने तो यहाँ तक भी लिख सकते हो आप, और इतना भी कहलाएगा आंसर, ये भी कहलाएगा बेटा, है ना। तो आप तो इधर सीधा 4×3 कितना हो जाएगा 12, तो ये भी आंसर, प्रश्नावली में आंसर शायद यही दिया है ना, चेक कर लेना। साफ कर देते हैं बेटा। कहने का मतलब है कि पहले त्रिकोणमिति का क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाने के बाद बेटा ये पूरी प्रश्नावली करना। जो नहीं बनेगा आपसे उसकी हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, तो फटाफट कर लेना फिर, है ना। सबसे कठिन सवाल है इसका चौथा और पांचवा ही थोड़े कठिन है। उसके बाद छठवें में साइन के ऊपर जब विषम संख्या की घात आ जाती है बेटा, ध्यान रखना, साइन के ऊपर वर्ग हो तो फॉर्मूला लगा के हो जाता है, लेकिन 2 के बाद 4 की घात हो, या 4 के बाद कितने की घात हो 6 की हो, 6 के बाद बेटा 8 की हो, ये सम वाले बहुत ज्यादा कठिन होते, क्योंकि ये रूपांतरित करने पड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा। जबकि यहाँ विषम संख्या की घात होती है बेटा 5 की हो तो वो सरल है। आप कहोगे इसका सरल है, बिल्कुल, लेकिन इसका थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और अगर 6 की लगी हो फिर तो आपके 2 पेज भर जाएंगे, सरल मेथड से भी 2 पेज भर जाएंगे। अगर यहाँ पर कितना लगा हो 6, तो बेटा वो थोड़ा कठिन हो जाता है, आगे सीखोगे आप। और अभी तो आपको फिलहाल कितने का 5 तक के सीखने हैं, तो चौथा वाला एक बता देते हैं, एक आप कर लेना। चौथे में चौथा और पांचवा एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों में, एक में कॉस के ऊपर 4 लगी है, एक में साइन के ऊपर 4 लगी है, तो हम बता देते हैं प्रश्न चौथा, तो रेगुलर 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है तो साइन वाला थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसलिए हम आपको वो बता देते हैं। देखिएगा, सवाल है समाकलन साइन के ऊपर कितने की घात बेटा 4 की, और यहाँ एक 5 वाला भी बता देंगे साइन के ऊपर 5 की, तो आपसे फिर सब बन जाएंगे। चलिएगा, बोलिए इसमें क्या करें। आप कहो सर इसके लिए तो हम पहले वर्ग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितने की घात लगी 4 की, पूरे पर लगी है, बीच में लगी मतलब काय पर, पूरे पर। यह है आपका प्रश्न। सॉल्यूशन लिखा। यहां बेटा क्या करना है, देखो समाकलन का चिन्ह लगाया, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा dx। लेकिन आप कहोगे सर 2 का गुणा और 2 का भाग और कर लो, बिल्कुल करेंगे, लेकिन होश में करना है बेटा। देखो
कोष्टक लगाया, 2 का गुणा किसमें, साइन स्क्वायर एक्स, और 2 का क्या किया, भाग, और वर्ग लगा है सो ज्यों का त्यों। आप कहोगे 2 का गुणा 2 का भाग, गलत, 2 का गुणा 2 का भाग नहीं किया, 2 दूनी 4, 4 का गुणा और 2 दूनी 4, क्योंकि अंदर किया है कोष्टक के, कोष्टक के अंदर क्या लगा, वर्ग, इसका मतलब हमने 2 का गुणा नहीं किया, 2 दूनी 4 का गुणा और 4 का भाग किया है पूरे में, है ना, तो वहां पर दिखेगा 2, है ना। तो अंदर अगर करो कोष्टक के अंदर तो क्या बोलोगे, 2 का गुणा और 2 का भाग, और पूरे में बोलो तो 4 का गुणा 4 का भाग। समझ जाओ, आपको जैसे भी समझ में आता है, कोष्टक के अंदर ही करो तो 2 का बोल पाओगे, कि अभी तो हमने 2 का दिख रहा है हमें। अब देखो बेटा, कोष्टक के बाहर क्या लिखा वो भूल जाओगे, कि वर्ग लगा है पूरे पर या नहीं लगा वो तो अभी जाने दो। इतना अकेला देखो कि ये 2 बाहर लाओ। आप कहोगे 2 जब बाहर आएगा तो वर्ग, कोष्टक के चूंकि वर्ग लगा है इस पर, ये वर्ग किस पर है, ऊपर वाले पर भी, नीचे, और नीचे वाले पर जब वर्ग होगा तो कितना आ जाएगा, 4, तो यहाँ आएगा समाकलन 1/2 नहीं आएगा बेटा, इस 2 का क्या आएगा, वर्ग, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, सो ये आ गया। इधर कितना बच गया, 2 साइन वर्ग एक्स, और यहाँ पर क्या हो गया, होल वर्ग, और ये आ गया dx। आप कहोगे इसका तो सर फॉर्मूला है साइन का, साइन का गाय में होता है कॉस में, वो सर तो यहाँ 2 लगा, साइन का कॉस में लिखोगे तो माइनस में आता है, यहाँ वर्ग लगा है तो यहाँ x मिला तो फॉर्मूले को 2x मिलेगा, 1/4 ऐसे याद किया ना। इधर वर्ग मिला तो आधा मिल गया ऐसे, यानी x मिला तो x का डबल क्या हो जाएगा, 2x। फॉर्मूला बन जाएगा 1 - cos 2x। साइन से कॉस में बन रहा है इसलिए फॉर्मूला क्या में आएगा, माइनस में। इधर x हो तो इधर x का दुगना कितना हो जाएगा, 2x। और ये वर्ग लगा, वर्ग से तो बोलना है भी नहीं है, वही आ गया dx। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a - b का होल वर्ग बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, पढ़ा है कि नहीं, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला, इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे और इसको विस्तार कर लेंगे। 1/4 पूरे के बाहर रहेगा, इसलिए अगली बार से 1/4 के बाद पूरा कोष्टक लगा देना। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ज्यादा कठिन ऐसा भी नहीं है, आपसे बन जाएगा, उतना ज्यादा भी कठिन नहीं लगेगा। देखिए सवाल है आपका, समाकलन साइन के ऊपर 4x और इंटू में dx। दिखता बड़ा सीधा साधा है, सवाल है बहुत टेढ़ा, क्योंकि 4 सम संख्या की घात वाले तो टेढ़े होते हैं। देखो ये आ जाएगा बेटा ऊपर 1/4। अब यहाँ पर लगेगा क्या, कोष्टक। अब बात का पूरा कोष्टक में करिएगा, है ना। समाकलन ए कितना है 1 और b कितना है cos 2x। तो a का वर्ग होगा तो 1 का वर्ग कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा कि नहीं। तो ये आ जाएगा आपका समाकलन का, सॉरी इंटू, यहाँ हो जाएगा आपका समाकलन 1 a का वर्ग प्लस b का वर्ग हो जाएगा, b का वर्ग मतलब cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2, a कितना है 1 और b कितना है cos 2x, कोष्टक बंद, और इंटू में क्या आ जाएगा dx बनेगा। चलो फिर बोलो आगे 1/4। देखो बेटा ये समाकलन का चिन्ह, ये कोष्टक, इधर कितना आ जाएगा 1, माइनस वाला पहले लिख लेते हैं 1, 2 का गुणा cos 2x में होगा तो क्या आ जाएगा 2 cos 2x, और प्लस में क्या लिखा है cos स्क्वायर 2x। आप कहोगे ये क्यों, क्योंकि इसका जल्दी अवकलन होगा, इसमें फिर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ ये कहाँ लिख लिया
कोष्टक में, वाह, बड़ा कोष्टक बनेगा बेटा। बहुत सरल सवाल है, बस a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, तो ये आ गया इतना। अब देखो ये जो 1/4 है, ये जो 1/4 है, समाकलन का चिन्ह और dx, तीन चीजें हैं। 1/4 है कॉमन जो आया, सबसे आगे आया था, समाकलन का चिन्ह और ये dx, तीनों को दे दो, इसको इसको और इसको अलग अलग दे दो। चलो बोलो क्या आ जाएगा, 1/4। या एक काम करो, 1/4 को बाहर ही रहने दो, ये समाकलन का चिन्ह और dx दे दो, बस कोष्टक लगाते जाना हर बार, है ना। कोष्टक मत भूल, अगर ये कोष्टक भूल गए ब्रैकेट तो सब टेंशन हो जाएगी। बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 को दे दिया समाकलन का चिन्ह और dx किसको दे दिया, 1 को, माइनस 2 क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, ये समाकलन का चिन्ह और इधर क्या आ जाएगा, cos 2x और ये dx, फिर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ये समाकलन का चिन्ह और यहाँ पर क्या आएगा, cos स्क्वायर 2x और इनटू में dx, ये बड़ा कोष्टक बन। इन सब में काय का गुणा बाकी रह गया अभी, 1/4 का, वो बात की बात है, कर देंगे, है ना। 1/4 जिसका हो सकता है सो कर दो। 1 का कितना हो जाएगा x के सापेक्ष, x तो कर दो, माइनस 2 ज्यों का त्यों, cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x, वापस से 2x का कितना होगा अवकलन, वापस से 2x का अवकलन, लेकिन कहाँ आएगा, बटे में 2x का अवकलन कितना होता है, 2, प्लस इसका नहीं हो पाएगा क्योंकि इस पे क्या लग गया, वर्ग, यानी सवाल बन गया हमारा। और जब सवाल बन गया तो ऊपर देखो बेटा, 1/2 का हमने क्या किया, गुणा समाकलन का चिन्ह और यहाँ पर क्या किया, 2 का भाग, cos स्क्वायर 2x और इनटू में dx। आप कहोगे सर cos स्क्वायर 2x dx था, ये 2 कहाँ से आया, 2 का गुणा किया, 2 का भाग बनेगा, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा बेटा हमारा, इसलिए ये कर लिया हमने। चलो 1/4 इकट्ठा गुणा करेंगे 1/4 का, सबसे लास्ट में जब पूरा हो जाएगा तब, है ना, अभी नहीं करना है, सबसे लास्ट में गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, x माइनस 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा, sin 2x। देखो इनमें समाकलन तो नहीं लगा, अब ये हो गए, और जिनका समाकलन हो चुका होता है उन्हें आगे ही लिखा जाता है, पीछे उसका जिसका अभी चल रहा है। ध्यान रखना, जिसका चलते जाता है उसे हमेशा सबसे लास्ट में ले जाया जाता है। ये मत करना कि 2 से 2 काट दिया, क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए ही तो ये किया है। 1/2 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिएगा इधर मझला ब्रैकेट लगा लेते हैं। 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, चूंकि cos का है इसलिए काय में होगा, cos में ही और प्लस में होगा, तो 1 प्लस, इसे स्क्वायर मिला है तो आधा, आधा मतलब 2x मिला तो 2x का दुगना आएगा उसमें, तो फॉर्मूला काय का बनेगा, cos 4x का। क्या ये बात समझ में आई सबको, और ये आ जाएगा बेटा अभी समाकलन का चिन्ह, ज्यों का त्यों, मझला ब्रैकेट और समाकलन का चिन्ह। देखो इसका फॉर्मूला कितना होता है, समाकलन का चिन्ह, आप ये ना भूल जाओ, इसलिए बड़े आराम से करना है। समाकलन का चिन्ह बोलो बेटा, समाकलन किसका, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, 1 प्लस cos, इतना आया। अब चूंकि इसे वर्ग मिला है, कितना मिला, 2x, तो जिसे वर्ग नहीं मिलेगा उसे इसका दुगना मिलेगा, 2x का दुगना कितना, 4x बनेगा, और इनटू में क्या, dx। देखो ये मझला ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज बनेगा। अब ये 1/2, इसे 1 को भी दे देना और इसको भी दे देना, और इनका और कर दो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, शार्प कर देते हैं। बोलिएगा कितना आ जाएगा बेटा, हो जाएगा 1/4, बाहर है ये बिग ब्रैकेट, चलो जिनका हो गया उनको लिख दो, x माइनस sin 2x, x माइनस sin 2x, देखो प्लस 1/2,
और ये समाकलन का चिन्ह, ये dx 1 को दे दो, समाकलन का चिन्ह, और ये 1 और ये dx बनेगा। फिर प्लस 1/2 का इसमें भी होगा, तो 1/2 समाकलन का चिन्ह cos 4x और इंटू में क्या dx और बिग ब्रैकेट क्लोज। चलो 1/4 का इसलिए गुणा नहीं किया था कि 1/2 अंदर आएगा तो उसका कर लेंगे, 1/4 का सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले आया था उसका गुणा सबसे लास्ट में। चलो x माइनस इधर हो जाएगा sin 2x प्लस 1/2, 1 का x के सापेक्ष इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन में 4x का क्या होगा अवकलन, अपॉन में 4x का क्या होगा अवकलन, cos 4x का हो गया sin 4x, 4x का अवकलन अपॉन में कितना हो जाएगा 4, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा c, कोष्टक के बाहर लिख देना, प्लस में c कोष्टक के बाहर लिख देना। अब बस एक काम रह गया है, 1/4 का सब में अंदर क्या कर दो गुणा। देखो 1/4 का जब अंदर गुणा करोगे, चलो एक बार और एक स्टेप बढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा इसको पहले संभाल के लिख लेते, बटे में कुछ नहीं तो इसके कितना है 1 माइनस sin 2x, चलो रहने दो बटे में, प्लस x/2 प्लस sin 4x और बटे में 4 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 8, और प्लस में कितना आ जाएगा बाहर से, और 1/4 का गुणा कर लीजिएगा, लेकिन वो कब होगा पहले देखो, क्या ये जुड़ तो नहीं रहे, ये sin 2x है और ये 4x है, नहीं जुड़ेंगे, अलग अलग बात, लेकिन ये x है ये भी x है, ये कितना x है 1 और ये x कितना है आधा, 1 में आधा जुड़ेगा तो कितना होगा 1.5 मतलब 3/2, जानते हो कि नहीं, तो ये जुड़ जाएंगे। एक और स्टेप बढ़ा लो तो x में ये जुड़ेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो कितना बन जाएगा 3x/2 बनेगा, माइनस कितना आ गया sin 2x प्लस इधर कितना आ गया sin 4x, अच्छा इसके अपॉन में कुछ ना हो तो कितना 1 और अपॉन में कितना आएगा 8 प्लस में कितना c, 1/4 का गुणा कर दो कितना हो जाएगा 3x का 1 में होगा सो 3x और अपॉन में कितना हो जाएगा 8 माइनस sin 2x अपॉन में कितना 4, इस 4 से इस 2 को मत काटने लगना, ये 2 स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा, ये 2 किसका गुलाम है साइन का, तो वो अलग है, ये जब 4 स्वतंत्र है नहीं कटेंगे, ऐसे कभी नहीं कटते, प्लस इधर कितना आ जाएगा sin 4x अपॉन में 8 चुको कितना हो जाएगा बेटा 32 और प्लस में कितना आ जाएगा 6 बनेगा, ये आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना, इतना ही आंसर आया होगा, बस इतना हो सकता कि वो 1/32 थोड़ा अलग से आगे दिखने लगता है 1/4, आंसर यही है फाइनल, आप ये समझिए बनेगा। चलिए बेटा इसको कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये त्रिकोणमितीय रूपांतरण है बेटा, एक साइन की पावर 5x का देख लो, वो सरल पड़ता है, क्योंकि देखिएगा बेटा 4 के साथ अगर एक और आ जाए तो ये फॉर्मूला बनाने में फिर इजी पड़ता है, जबकि सिंगल हो तब वो फॉर्मूला नहीं बन पाता है, साइन की पावर 5x हो तब क्या करना है देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया, प्रश्न है आपका समाकलन sin की पावर 5x dx, ऐसा सवाल दिया है शायद आपका 6वां सवाल है, ठीक है ना, इसको करना है, तो बेटा कुछ नहीं करना है, आप ये बताओ, इसे लिख सकते हैं हम sin की पावर 4x और इनटू में sin x, और बाहर क्या लिख सकते हैं dx,
ये साइन की पावर कितना है 1, ये साइन की पावर 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि आधार समान है और अगर ये काय में है मल्टीप्लाई में गुणा में तो ये इसकी पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है, इसकी घातें जुड़ जाती हैं। इसके ऊपर कितने की है 1 की, 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5, तो 5 को अलग भी लिख सकते हैं। ये 4 हो गया जी, बाजू में 1 हो गया, इंटू आना चाहिए बीच में बेटा, इंटू ध्यान रखना, इंटू मत भूल जाना। अब आप कहोगे हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, आप कहोगे ये कठिन बन गया पिछले जैसा, नहीं बेटा ये पिछले जैसा नहीं बना, इसका ये वाला जो साइन एक्स है ना ये हेल्प करने आया है, उसमें भी आ गया होता तो ये सरल बनता है ना। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप साइन वर्ग एक्स का होल वर्ग लिख सकते हो, क्या पूछ रहे हैं लिख सकते हो, बिल्कुल 2 दूनी कितना 4 लिख सकते हो, इंटू में क्या आ जाएगा साइन एक्स और फिर क्या हो जाएगा डी एक्स। ऐसा कर सकते हो ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो ये समाकलन का चिन्ह था बेटा, फिर क्या करना है समाकलन का चिन्ह, साइन वर्ग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है देखना, साइन वर्ग एक्स का होता है 1 माइनस कॉस वर्ग एक्स, होता है कि नहीं, और इंटू में क्या आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। आप कहोगे बिल्कुल सर इसे ऐसा भी कर सकते हैं, ये साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, देखो क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा है आपने सूत्र, साइन वर्ग एक्स प्लस कॉस वर्ग एक्स इक्वल टू 1, तो इस कॉस को जब उधर भेजोगे सो इकाई का हो जाएगा माइनस का, तो देखो साइन वर्ग एक्स की जगह इतना लिख दिया, इतना सूत्र तो जानते ही हो आप। अब बेटा देखो क्या करना है, माना आप कहोगे ये आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, हाँ ये भी कह सकते हो कि एक आध सवाल बीच में सब्स्टिट्यूशन का आ गया, लेकिन ये करना ऐसा ही है, माना इस cos x को क्या मान लेना t, cos वर्ग x को नहीं बेटा cos x को, cos x इक्वल टू t, cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा t, तो अपन ने cos x को कितना मान लिया t, तो cos x का यहाँ पर क्या होता है जब मानते हो किसी चीज को तो इस t के सापेक्ष क्या होगा अवकलन, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, और वापस x का कितना होगा dx बटे dt, और dt t का कितना होगा t के सापेक्ष 1, dt का गुणा यहाँ होगा, इधर बचेगा साइन x dx बराबर dt। आप कहोगे गलत, dt का गुणा होगा, ये माइनस कहाँ गया, ये बटे में आके किस में मिल जाएगा dt में, तो कितना हो जाएगा माइनस dt बनेगा। तो बस इसको उठा के यहाँ पटक दो, देखो आप कहोगे साइन एक्स dx, देखो बेटा साइन एक्स dx की जगह इतने की जगह क्या रख देना माइनस dt, किया है साइन ने हेल्प, जबकि पिछले सवाल में यहाँ साइन एक्स अगर आप इसको cos x को t मान भी लेते, इसको ऐसा बना भी लेते तो इतना कहाँ से लाते, ये आपको नहीं मिलता क्योंकि यहाँ साइन एक्स नहीं मिलेगा। आप पिछले सवाल में समझो, चलो इतना लिखा था, इतने को आप ऐसा लिख पाते, बिल्कुल साइन वर्ग को ऐसा, अभी इसको भूलते जाओ है ना, फिर इसको ऐसा लिख पाते, फिर इसको क्या मानते हैं आप t, इसको t मानते, तो ऐसे करके क्या बनता साइन एक्स dx। तो यहाँ पिछले में साइन कहाँ से लाते, क्योंकि यहाँ तो कितना 4 तो था कि, लेकिन 5 नहीं था कि एक अलग से साइन बच जाए, जबकि यहाँ बच गया, इसलिए इस बचे हुए ने क्या कर दी मदद, बनेगा। तो आपका सवाल क्या बन जाएगा, इसको ऊपर के साफ कर देते, स्क्रीनशॉट ले लो, बोलेगा कितना आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा इधर 1 माइनस कॉस एक्स को क्या माना है t, लेकिन इस t पर क्या आ जाएगा वर्ग, और फिर कोष्टक के बाहर क्या लगा है होल वर्ग है, ये मत भूल जाना, ये कॉस एक्स को माना है t और इस t पर क्या है वर्ग, फिर होल वर्ग वो अलग से है, अभी तो कॉस t पर भी वर्ग है, और इस कॉस एक्स dx की जगह क्या आ जाएगा कोष्टक में लिख देते हैं माइनस dt, कोष्टक में क्यों, क्योंकि है इनटू में, माइनस में नहीं है वो। चलो माइनस कहाँ आ जाएगा बेटा बाहर, और इधर आ जाएगा समाकलन 1 माइनस टी वर्ग का होल वर्ग, और इधर क्या बचेगा इनटू में डी टी। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है कि नहीं, ए वर्ग प्लस बी, ए माइनस बी का होल वर्ग, तो क्या हो जाएगा माइनस बाहर बैठा है उससे बोलना भी नहीं है, ये माइनस बाहर बैठा है उसको बाद में देखेंगे, देखो कोष्टक लगा देते क्योंकि माइनस का गुणा फिर पूरे में होगा, इसलिए इस माइनस को हमने कहाँ बैठा लिया बाहर। चलो समाकलन का चिन्ह लगा दीजिएगा, समाकलन का चिन्ह, फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, ए का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 प्लस इसका वर्ग होगा, आप कहोगे टी वर्ग का वर्ग होगा, बिल्कुल ए का वर्ग प्लस बी का, तो टी के ऊपर कितने की घात आ जाएगी 4 की, तो ए वर्ग प्लस
बी वर्ग हो गया कि नहीं, ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2, ए कितना है 1 और बी कितना है टी वर्ग बनेगा, और कोष्टक के बाहर क्या आ जाएगा डी टी। फॉर्मूला क्या लग गया, ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab। फॉर्मूले भी लिख देते हैं कि जिनको याद नहीं है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, है ना, ये सूत्र है, विस्तार कर दिया। चलो माइनस तो बाहर बैठा ही है बेटा, उससे बोलना नहीं है आपको कि माइनस। चलो अब आप कहोगे सर ये माइनस बैठा, ये बड़ा कोष्टक लगा, अब ये समाकलन का चिन्ह और डी टी इसको भी देंगे, इसको भी और इसको भी, तीनों को अलग अलग दे तो बेटा फटाफट हो जाएगा। अभी माइनस लास्ट में देंगे, अंत में लास्ट में एकदम, तो यहाँ आएगा 1 इंटू डी टी प्लस समाकलन टी के ऊपर 4 की घात टी टी माइनस 2 कहाँ आ जाएगा बेटा बाहर, समाकलन टी के ऊपर 2 की घात इंटू डी टी। चलो कितना आ जाएगा माइनस 1 का टी के सापेक्ष कितना हो जाएगा टी, देखो 1 का x के सापेक्ष x तो t के सापेक्ष t प्लस t के ऊपर 4 है तो t के ऊपर कितने हो जाएगी 5 और बटे में कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, t के ऊपर 2 है तो t के ऊपर कितना हो जाएगा 2 धन 1 मतलब 3 और बटे में कितना आएगा 3, कोष्टक के बाहर आएगा प्लस का c। अब माइनस का गुणा अंदर करना हो तो कर दो, माइनस का गुणा कहाँ कर दो बेटा अंदर कर दीजिएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा, और क्या इधर आएगा माइनस का टी के ऊपर 5 की घात बटे 5 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2 बटे 3 और इधर आएगा टी का घन प्लस में क्या आएगा सी। बस टी का मान लौटा दो, कितना था cos x को टी माना था आपने, तो माइनस टी का मान कितना है cos x माइनस cos के ऊपर कितने की घात बेटा 5 की और ये x और बटे में कितना आ जाएगा 5 और प्लस में क्या आ जाएगा 2 बटे 3, cos के ऊपर कितने की घात हो जाएगी बेटा 3 और ये आ जाएगा x प्लस में कितना आ जाएगा c। देखो cos रखा, cos के ऊपर 3x तो अंदर लगा दी, cos के ऊपर कितना x 5x, ये हो जाएगा बेटा टोटल, देख लो आंसर यही आया होगा, बन जाएगा आपसे। बहुत सरल सवाल है बेटा, कठिन नहीं है। हो सकता है इस प्लस वाले को आगे लिख दिया हो और इसको कहाँ पीछे यही दिया है क्योंकि उत्तरमाला में आपके आंसर शीट है ना। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। चलिए साफ कर देते हैं इसको बेटा, बाकी के सब सरल सवाल सरल से हैं। अच्छा आप कहोगे सर कभी ऐसा मिल गया cos वर्ग mx, जैसा सर सवाल नंबर 11 में दिया, कुछ नहीं करना बेटा, cos वर्ग mx दिया है ना आपका, cos वर्ग mx का सेम फॉर्मूला जो लगाते थे, कितने का 2 का गुणा 2 का भाग 1/2 कहाँ ले लेना बाहर, ये इसमें होगा 1/2, इधर देखो cos वर्ग का है और cos में ही होगा तो 1 प्लस cos इसका जस्ट दुगना, इधर mx है तो वहां पर कितना आ जाएगा 2mx, बस ज्यों कहते हो cos mx की जगह कितना हो जाएगा बेटा 2mx, बाकी ज्यों कहते हो बनेगा। cos के बाजू में कितना है mx तो mx का दुगना कितना हो जाएगा 2mx, इसको भी दे देना समाकलन 1/2 और dx, इसको भी दे देना समाकलन 1/2 और dx, बात समझ रहे कि नहीं, बाकी सेम सेम। तो ये वाला भी हो जाएगा आपका। tan वाला है बेटा तो tan को पहले बदल लेना, आप tan को बदल लेना, tan के ऊपर जैसे कभी 4 आ गया तो tan को लिखना tan वर्ग x इंटू में क्या लिख लिया tan वर्ग x, तो यहाँ इस tan वर्ग को क्या बदल देना sec वर्ग में, तो tan वर्ग फॉर्मूले के अनुसार ये काय में बदल जाएगा sec वर्ग x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx बनेगा। तो बेटा यहाँ पर आप एक काम करना, tan x को इसको sec वर्ग x को आप क्या मान लेना t, sec वर्ग x को क्या मान लेना t, सॉरी
tan x को t मान लेना। tan x को क्या मानोगे? t मानोगे तो tan x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। एक तो ऐसा भी हो सकता है। ये आप प्रयास करना, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। अच्छा, tan वर्ग का गुणा किस में होगा? इसमें हो जाएगा और 1 में हो जाएगा। फिर दोनों को अलग अलग समाकलन दे देना पहले। अच्छा, tan का गुणा कर लेना इसमें, और यहाँ पर ये वर्ग, तो आपसे ये बन जाएगा। ट्राई करना, पक्का बनेगा बेटा, और जब नहीं बनेगा तो हम आपको भेज देंगे, है ना। ये बहुत सरल सवाल है। ऐसे ही बेटा देखो, कभी ये गुणा में आ जाए, जैसे आ गया cos 2x इंटू cos 3x। एक सवाल और दिया है आपका ऐसे ही सवाल 14वां। अच्छा ये बताओ, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos a cos b, आगे काय की कमी है? 2 की, तो 2 का आगे गुणा कर लेना और 2 का क्या दे देना? भाग दे देना। तो ये वाला पूछ रहा है कि इसका समाकलन क्या होगा, तो बेटा काय की कमी रह गई, ये समाकलन का चिन्ह लगाना। देखो 1/2 और इधर कितना आ जाएगा? 2। बोलो भुजियों का थे कितना? cos 2x इंटू cos 3x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? dx। बोलो कितना हो जाएगा? 1/2 समाकलन। अब ये तो फॉर्मूला बन गया, काय का सूत्र बन गया। देखो नीचे सूत्र करके लिख देते हैं। क्या काय का बन गया सूत्र? फॉर्मूला बन गया बेटा ये 2 cos a cos b बराबर 2 cos a cos b बराबर क्या होता है? cos a प्लस b। क्या होता है? cos a प्लस b प्लस, जब cos का cos में ही लिखते हैं तो बेटा एक होता है प्लस में और एक होता है क्या में? माइनस में। तो क्या आ जाएगा? 2 cos a प्लस b, और इधर आ जाएगा cos, अब a प्लस बी की जगह क्या होगा? b माइनस a। क्या होगा? cos b माइनस a। आप कहोगे cos b माइनस a नहीं होता सर, cos a माइनस b होता है। बिल्कुल a माइनस b लिख लो, लेकिन बाद में वही बनेगा। देखना cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा तो कितना आ जाएगा? बोलो, ये लग गया आपका सूत्र। देखो इधर 1/2 ये समाकलन। चलो इसका फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे इतना होगा फॉर्मूला। देखो इतना होगा, cos लिखो आप, बिल्कुल a प्लस बी। a कितना है बेटा? 2x, b कितना है? 3x, दोनों जुड़ जाएंगे तो इधर कितना होगा? 2x प्लस 3x इंटू, सॉरी प्लस, देखो प्लस है, क्या आ जाएगा? cos a माइनस बी, यानी 2x में से कितना घट जाएगा? 3x इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा? dx। सो ये dx पटक दिया, क्या जाएगा? 1/2 समाकलन का चिन्ह। देखो बेटा कितना हो जाएगा कोष्टक के अंदर? बोलो cos 2 और 3 कितने x बेटा? 5x प्लस cos 2x में से ये घटेगा सो माइनस का x, और इंटू में क्या आ जाएगा? dx। आपने पढ़ा है cos इस माइनस को क्या करता है बेटा? खा जाता है, जबकि साइन कहाँ फेंक देता? बाहर। तो ये प्लस में ही हो जाएगा, इसलिए कहा था बड़े में से कितना घटा दो? छोटा। बोलो कितना हो जाएगा? 1/2 समाकलन, इधर आ जाएगा cos 5x प्लस cos, ये माइनस क्या हो गया? गायब। कितना बचेगा? केवल x। आया समझ में? और ये क्या हो जाएगा? dx। हर फटाफट ये देखो, ये 1/2 समाकलन का चिन्ह, dx इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, क्या आ जाएगा? बड़ा सरल सवाल है, बोल दो 1/2। इधर कितना हो जाएगा बेटा? समाकलन cos 5x और इंटू में क्या? dx प्लस समाकलन ये 1/2 देना, समाकलन का चिन्ह, और इधर आएगा cos x और इंटू में क्या आ जाएगा? dx। देखो 1/2 cos 5x का क्या हो जाएगा बेटा? sin 5x, और वापस में 5x का अवकलन होगा, सो बटे में कितना आ जाएगा? 5 प्लस 1/2 cos x का क्या हो जाएगा बेटा? sin x, वापस x का 1 तो वो नीचे लिखा नहीं जाता, प्लस में क्या आ जाएगा? c। कितना हो जाएगा? sin 5x अपॉन में कितना बेटा? 10 प्लस sin x बटे में क्या आएगा? 2 प्लस में c। चेक करना यही आया होगा, है ना। या तो 1/2 कॉमन लिया होगा उनने दोनों में से, 1/2 अगर कॉमन ले लेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 चलो कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा? sin 5x अपॉन में कितना बेटा? 5
प्लस में साइन एक्स, कोई स्टेप प्लस में सी अलग लिखा करो, बनेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बेटा, बनेगा। तो ये त्रिकोणमितीय रूपांतरण के सवाल है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। 20वें नंबर का जो सवाल है वो चैलेंज है, और सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, आप उसको टिक करिएगा बेटा, आपको वो करना ही है हर हाल में, है ना। और बाकी 19वें सवाल तक अब रेगुलर फॉर्मूले लगेंगे, कॉस ए प्लस बी का और साइन ए प्लस बी का बने, सॉरी साइन ए साइन बी का, और तो 2 का गुणा करना है ऐसे और 2 का क्या करना भाग। इस सवाल से चालू होंगे फॉर्मूले। सवाल होंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, बहुत सरल है, इसी के जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। कहाँ से बेटा चालू होंगे, फिर से टिक कर लेना एक बार। 14, 15, 16, 17, 18, 19। बस 20वां सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें 3 फंक्शन आ गए, और बाकी आपको बन जाएगा। तो पहले 2 लेके हल कर लेना, फिर उस तीसरे को ले लेना, है ना। 2 लेके हल कर लेना, फिर तीसरे को ले लेना, तो आपसे बन जाएगा। चलिए, थैंक यू।